पागल हो गया क्या? कोई देख लेगा। ये दूसरा शो पर ला रहे हो तुम, सारा बकरा हमें देना है क्या? अरे कैसी बातें करती हो, मेरा बस चले तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं। ये बकरा क्या चीज़ है? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब जाओ, कोई देख लेगा, काफी देर हो गई है। मैं किसी से डरता पड़ता थोड़ी हूँ। बस यार काफ़ी दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। यूनिवर्सिटी तुम आती है तो चलो दिल को करार आ ही जाता है। सना बेटा, बेटा कौन है दरवाजे पर? कोई नहीं, गोश्त देने आए हैं। अब जाओ तुम यहाँ से। एक तो मेरे होने वाले ससुर जी भी ना, पता नहीं कहां मर गया है। गोश्त तकसीम करने गया है या बकरा लेने? कैसा सुस्त लड़का पैदा किया है। आज ईद के दिन तो ताना मारना छोड़ दो, बच्चा है आ जाएगा। आज गर्मी भी इतनी है। बस हमेशा उसी की साइड लेती रहना। जावेद साहब के घर भेजना था गोश्त और रिश्तेदारों के घर अलग, पर ये मनहूस आए तो। और कहां रह गया था तू? यही मोहल्ले में ही तो भेजा था तुझे। इतनी देर क्यों लगा दी तूने? अब क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसी के घर गोश्त देने जाओ तो टाइम लग ही जाता है, या बस शॉपर पकड़ा के आ जाया करूं? सलाम दुआ भी करनी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, तुम्हें ही जल्दी होती है हर चीज की। बंद करो तुम तो इसकी वकालत, और तुम ये गोश्त का शॉपर पकड़ो, जावेद साहब के घर जाओ। वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उन्होंने खास तौर पे कहा था इस दफा गोश्त देने के लिए। वो बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। भाई ये तो बहुत सारा गोश्त है, बाकियों को भी इतना इतना ही दे देते हैं आप। जितना कहा जाए उतना किया करो। ये पिछली गली में तो घर है, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, फिर रिश्तेदारों के घर भी जाना है। अब जाओ भी। ये तो अच्छे वाला गोश्त है, क्यों ना सना के घर दे दूं, खुश हो जाएगी। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो बेटे से, हमेशा डांटते रहते हो। अगर घर छोड़ के चला गया ना फिर देखते रहना। जितना प्यार करना था कर लिया, कोई काम ढंग से नहीं करता। और तुम मेरे सर पे क्यों चढ़ी खड़ी हो? काम करो, खाना बनाओ। ईद के दिन भी भूखा मारोगे क्या? हाँ, रोज तो जैसे भूखे मरते हो ना। अरे तुम फिर से? बस क्या करूं, गोश्त बांटते बांटते रास्ता भटक जाता हूं और इधर आ जाता हूं। ये तो काफी भारी है। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम सारा गोश्त यहाँ पे बांट रहे हो? घर वालों को छोड़ो, ये सब मेरी तरफ से है। बंदा अंदर ही बुला लेता है, बाहर इतनी गर्मी है और ऊपर से है ईद का दिन। पागल हो, अब्बा की आंख लगी है तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब तुम जाओ, किसी को शक हो जाएगा। छोड़ो यार, एक तो तुम डरती बहुत हो, कोई नहीं देख रहा, दोपहर का वक्त है। अच्छा तुम ये बताओ, वो अब तुम कहाँ चल दिए? मोहल्ले में एक जगह गोश्त देना है, ये करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे बेटे को भेजता तो वो शाम कर देता। मैंने कहा जब तक वो नहीं आता तो चलो मैं ही दे आता हूँ। अरे जावेद साहब, ईद मुबारक। कहाँ चल दिए? मैंने अपने बेटे को भेजा था आपके घर गोश्त देने के लिए, मिल गया क्या? माजरत, वो जरा तकसीम करने में देर हो ही जाया करती है। खैर मुबारक रशीद साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपका बेटा कोई गोश्त दे गया मुझे। क्या कह रहे हैं आप? नहीं मिला? मैंने तो आपके घर भिजवाया था। अरे जावेद साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही रशीद साहब। मैंने ईद मिलने के लिए अपनी बेटी के घर जाना है। अल्लाह हाफिज। अरे जावेद साहब, बात तो सुने। जावेद साहब, कमाल है, उसामा को भेजा तो था मैंने इनके घर, पता नहीं कहाँ चला गया। यही गोश्त का शॉपर दे देता इनको मैं, मगर इन्होंने बात नहीं सुनी। देखो ना, वादा कर लो, आज शाम पार्क में मिलते हैं। ईद का दिन है, वैसे भी तुम फ्री हो। अब ये उसामा का बच्चा आए तो पता चले कि जावेद साहब नाराज क्यों हैं। नहीं मिलना मुझे, तुम जाओ। अब्बा भी शायद उठ गए हैं, तुम जाओ भाई यहाँ से। सना भला ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें इतने गोश्त के शॉपर ला के दिए हैं, इसमें तो तुम्हारी फेवरेट कलेजी डलवा के लाया हूँ। देखो तो सही, ये सबसे ज़्यादा गोश्त है। अब्बा ने मुझे ये गोश्त अपने अजीज़ दोस्त की तरफ देने के लिए भेजा था, और मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और तुम आगे से क्या बातें कर रही हो? हरामखोर, तुझे मैंने गोश्त बांटने के लिए भेजा था और तू यहाँ दिल बांटता फिर रहा है। तभी तो मुझे जावेद ने ताना दिया था। मनहूस इंसान, बेइज्जत करा के रख दिया तूने मुझे। ये तेरी माँ लगती है जो सारा गोश्त तू यहाँ दे रहा है। बेटा ये कैसा शोर है? कौन है दरवाजे पर? पता नहीं अब्बा, कोई लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन हो भाई तुम लोग, और मेरे गेट पर क्यों लड़ रहे हो? क्या मसला है? मसला अपनी बेटी से पूछो। बार बार मेरे बेटे से गोश्त मंगवा रही है, मैं भेजता कहीं हूँ और यहाँ जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? किसकी बात कर रहे हो? हाँ अब्बा, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं तो इनको जानती भी नहीं। मैंने लड़ाई की आवाज पे गेट खोला है और ये लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे जानती ही नहीं हो।
बताओ ना अपने अब्बा को, ये तीसरा शॉपर देने आ रहा हूँ तुम्हारे घर, पहले भी 2 दे के गया हूँ। मनहूस कैसे दीदा दलेरी से कबूल कर रहा है, तुझे तो नहीं मैं छोड़ूंगा आज। शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए? अब्बा मुझे तो फ्रॉडिया लग रहे हैं ये लोग। बेटी तुम जाओ अंदर और तुम निकलो यहाँ से, वरना ईद वाले दिन पुलिस बुला लूंगा यहाँ। ये नया फ्रॉड निकाला हुआ है, जाओ यहाँ से। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।